हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया आपका वो है हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर का आपका टॉपिक है, देख सकते हैं आप। टॉपिक आज का हमने लिया है श्रृंगार रस। क्या होता है श्रृंगार रस, कैसे इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, स्थायी भाव क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, स्पष्टीकरण आप कैसे दे सकते हैं। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहली होती है परिभाषा, दूसरा होता है उदाहरण, तीसरा होता है इसका स्पष्टीकरण। ठीक है, अगर आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से करते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, तो बात करें श्रृंगार रस के स्थायी भाव के बारे में, तो इसका स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है इसका स्थायी भाव, श्रृंगार रस की आपका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इस स्थायी भाव के अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो देख सकते हैं आप। जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव हो, क्या हो, रति नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो और संचारी भाव हो, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी रस को बनाने के लिए। ठीक है, जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो और संचारी भाव, ये चारों चीज़ों के संयोग से जो रस प्राप्त होता है, हमें जो रस रूप में बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लीजिए श्रृंगार रस की, कि जहाँ पर क्योंकि कहाँ पर यूज़ होते हैं, आपके काव्य या साहित्य में ही श्रृंगार रस का यूज़ होता है। छंद अलंकार भी आपके काव्य या साहित्य में ही यूज़ होते हैं। जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो, विभाव में कौन कौन से आते हैं, उद्दीपन और आलम्बन विभाव। ठीक है, स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो और संचारी भावों का संयोग से जो रस रूप में बनता है या परिणत होता है, वहाँ पर आपका श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो ये बात हुई श्रृंगार रस की डेफिनेशन के बारे में। स्थायी भाव इसका रति होता है। तो अब चलिए देखते हैं इसके उदाहरण के माध्यम से हम रस कैसे पहचानेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके उदाहरण के बारे में। तो देख सकते हैं आप, ये इसका उदाहरण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका उदाहरण। तो उदाहरण है आपका, बतरस लालच लाल की। क्या है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हसे, दैन कहे नटी जाए। तो यहाँ पे बात हो रही है गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की मुरली छुपाने की। ठीक है, वो गोपियाँ चाहती कि कृष्ण उनके पास रहें और उनसे बातें करें, उनको इसलिए परेशान करती, उनकी मुरली लुका लेती हैं। बतरस लालच लाल की, इसी चीज़ के लालच के चक्कर में कि कृष्ण जी उन्हीं के पास रहें और उनसे दूर ना जाए, इसलिए मुरली लुका लेती हैं। और मांगने पर क्या करती हैं, कसम भी खाती हैं और भौंों से हंसती हैं। लेकिन जब कृष्ण भगवान मांगते हैं तो उनको कहती है कि हमारे पास नहीं है और हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। ठीक है, तो यही है एग्जाम्पल, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाएं, सौ करें भौहन हंसे, दैन कहे नट जाएं। और मांगने पर भी भौं से हंसती भी हैं। ठीक है, छुपा लेती, कसम खाती हैं, भौं से हंसती भी हैं, इशारे करती हैं, लेकिन मांगने पर भी नहीं देती। तो स्पष्टीकरण इसका आप देख सकते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है, पहले ही आप देख चुके हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है। विभाव क्या होगा, मुरली छिपाना, इसका विभाव क्या होगा, मुरली छिपाना। ठीक है, अनुभाव क्या होगा, कसम खाना और हंसना। ठीक है, विभाव होगा आपका मुरली छिपाना और लालच, अनुभाव इसका कसम खाना और हंसना है। ठीक है, संचारी भाव क्या होगा, चपलता होगा। ठीक है, इसका स्थायी भाव रति होता है। विभाव मुरली छिपाना और लालच, अनुभव कसम खाना और हंसना होता है। ठीक है, संचारी भाव इसका चपलता होता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से जो रस बना है, उससे श्रृंगार रस की पुष्टि होती है। अतः यहाँ पर क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। ठीक है, क्योंकि आपने स्थायी भाव देखा, विभाव देखा, अनुभव देखा, जिससे क्या पता चलता है, यहाँ पे श्रृंगार रस है, इस श्रृंगार रस की पुष्टि हुई। तो देखा आपने, ये थी इसकी डेफिनेशन, उदाहरण और स्पष्टीकरण। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।